ऐसे किसी लड़कियों का प्रपोजल वगैरह आपको आता है कि नहीं आता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप सही सही बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपको आया है? हमको नहीं आया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। आप कलाकार हैं और कलाकारों से लोगों का प्रति प्यार जो होता है बड़ा कलाकारों से जबरदस्त तो होता सब है। लोग प्यार और करता आप है। इतने कम उम्र के हैं तो हम इसलिए पूछ लिए। कलाकार से तो सब लोग आगी में तू जरिलुए जान, ओही आगी में हम हूँ जरिले जवन। काहे मारता र लाइन लैकी हई हम फाइन, आ हट हट हमसे दूरे ना तो लागब तोके थुरावे जान। आय हाय मारतावे जान, कर धनिया कमर के मरता दिन हमें नहीं हरवाई अरवा, रोवत होई बसवारी में। साथ अभी एक छोटे कलाकार हैं और स्टेज स्टेज शो के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। बहुत सारे कलाकारों के साथ इन्होंने स्टेज को साझा किया है और अपने गानों को लेकर हमेशा चर्चित रहते हैं और आज करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। नाम है अरमान बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार और आपको भी दिल से धन्यवाद। अरमान बाबू, आपसे जानेंगे कि इतना कम उम्र है, इतना एनर्जी स्टेज पे एकदम कहाँ से ला लेते हैं? कहाँ से ला लेते हैं? सब दर्शकगण का आशीर्वाद है और स्टेज पे जाते जाते खुद एनर्जी मिल जाता है। छोटा सा बच्चा गांव में कोई आपको देखता है तो मतलब एकदम गदगद हो जाता है, और आप एकदम इतना कम उम्र में स्टेज पे पहुंच गए, इतना नाम शोहरत सब आपका हो गया। आपकी उम्र में बच्चे फ्री फायर और पबजी खेल रहे हैं, आप स्टेज की दुनिया में एकदम छाए हुए हैं। जी, ये सब आप लोग का आशीर्वाद है और मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो हंगामा मच जाता है और लोग सुनते हैं तो मेरे को हंगामा बहुत एकदम बवाल मचा देते हैं महाराज। जी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, गाना अभी एक दर्शकों को सुनाइए और बहुत सारी बातें करेंगे आज हम आपसे। जी, मेरा एक सॉन्ग आया आदिशि फिल्म चैनल से। अरे काहे मारता र लाइन लैकी हई हम फाइन, आ हट हट हमसे दूरे ना तो लागब तोके थुरे। उसके बाद लड़का बोलता है, लड़की बोलती है ना, लड़का सॉरी, कि चढ़ली जवानी तोहर बाटे रस भर के, चढ़ली जवानी तोहर बाटे रस भर के, मारतावे जान, आय हाय मारतावे जान, कर धनिया कमर के मारतावे जान, कर धनिया कमर के। यही सॉन्ग। बहुत खूबसूरत गाना। अच्छा, ये भी एक खबर मिल रही है कि अब आप बड़े पर्दों पे दिखने वाले हैं। जी, अभी मेरा मूवी भी आने वाला है आप सभी के बीच। दो फिल्म हमने किया है, एक हमार धर्मपत्नी जी और एक आटा चक्की एक प्रेम कहानी, तो आप सभी के बीच बहुत जल्द आएगा वो। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम करने जाते हैं तो आपके साथ में पापा जी रहते हैं या आप अकेले ही जाते हैं? नहीं, हमारे साथ पापा भी जाते हैं और भी 2-4 लोग जाते हैं। जाते हैं वहाँ पे। हम आपको देखते हैं कि स्टेज शो पे चाहे अनुपमा यादव हो चाहे निशा उपाध्याय, आप हाथ पकड़ते हैं और खूब सारा मस्ती करते हैं। मस्ती क्या हो, देखिए कलाकार एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है और हम लोग मनोरंजन करवाते हैं स्टेज पे और कभी फ़नी करते हैं, कभी हम लोग सैड सॉन्ग करते हैं, तो हर तरीके का व्यवहार स्टेज पे हम लोग करते हैं। गांव के बच्चे हैं, कहते हैं अपने पापा से सामने जाने में डरते हैं, शर्माते हैं कि पापा से हम क्या कुछ बोले। और वहाँ पे स्टेज पे आप उतना लोगों की भीड़ में किसी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और एकदम। तो बोल तो रहे हैं, जब हम अगर वो नहीं करेंगे तो आज हम यहाँ दिखते थोड़ी ना, आप हमारा आज इंटरव्यू थोड़ी लेते हैं अगर हम नहीं दिखते तो। स्टेज पे हम कहीं ना कहीं दिखे हैं और मेरे मतलब मेरे को लोग देखा स्टेज पे, मैंने सैड सॉन्ग भी गाया है स्टेज पे, उसके बाद बहुत सारा सॉन्ग गाया है तो लोगों को पसंद आया। मतलब भोजपुरी में बहुत सारा लोग विवाद करके एकदम हाईलाइट रहता है, आपको भी हाई विवाद वगैरह नहीं करते हैं, एकदम शांत अपना गाने में मस्त रहते हैं? क्या आप चाहते हैं क्या कि हम भी बात करें? नहीं, मतलब बहुत से लोगों को हम देखते हैं लाइव आते हैं, कहते हैं मेरा गाना चोरी हो गया, मेरा गाना चुरा लिया वो सब। सब हिट होने का ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है किसी का गाना। अच्छा ये बताइए, जब गाना चोरी हो गया तो आपका गाना जब आया था तो पब्लिक ने क्यों नहीं सुना? सुनना चाहिए ना। अब वो स्टार स्टार हैं, अगर उनको कोई भी गाना दे दीजिएगा तो वो स्टार हैं, बजे हुए हैं कलाकार हैं, उनका मुँह से तो बज ही जाएगा। बहुत सारे अभी भी कलाकार हैं अभी वो उनका गाना। दोस्ती गाना आया था, जी विजय चौहान जी का भी गाना उस पे बना हुआ था, उसी गाने उसी ट्रैक पे। लेकिन जैसे ही सनी पांडे ने इस गाने को गाया, एकदम मिलियन में इसका मतलब व्यूज जाने लगा, बहुत सारे रील्स वगैरह इस पे बनने लगे। तो मान लीजिए उन पे इल्जाम लगा कि ये गाना मेरा चोरी हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि खाली सनी भैया का ही गाना हिट हुआ है, विजय भैया का भी गाना हिट उनका हुआ भी है। हिट हुआ है। एक एक गो दिल बटे मतलब ऐसे सीने करके के गाना भीतर ही सीना है। के भीतरिया, उसके बाद उनका भी वायरल हुआ है, दोस्ती वाला दोनों गाना वायरल हुआ है। यही है कि थोड़ा सा विजय भैया का थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लेकिन गाना बहुत विवाद अच्छा हुआ है। था ना इन दोनों के बीच में लेके कि ये माफी मांग रहे हैं कि भैया गलती होगा, वो बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं।
अब ये इस सब मतलब ऐसा क्यों चलता है भोजपुरी अब में? इस बारे में वही लोग जानेंगे कि क्या मतलब क्या मैटर है क्या नहीं है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन गाना दोनों बहुत ही अच्छा था, अच्छा अच्छा, लगा। गाना सुनाइए अभी दर्शकों को एक और, एकदम तड़कता भड़कता गाना कि एकदम दर्शक झूमने लगे। एक और गाना मेरा आया था आदित्य फिल्म से, कि सौदा बनूं बरवन हो, बोला का बात तो हरमान हो, कि जदि ना बा विश्वास तो तू आवन चख। उसके बाद लड़का गाता है कि तोहरा आम पलागत घाम ए बबी तोप के राख, तोहरा आम पलागत घाम ए बबी तोप के राख। यही सॉन्ग था। बहुत सारा दर्शकों का प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। कहीं से किसी लड़कियों का प्रपोजल वगैरह आपको आता है कि नहीं आता है? ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा सही सही बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपको आया है? हमको नहीं आया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कलाकार हैं और कलाकारों से लोगों का प्रति प्यार जो होता है बड़ा कलाकारों से ज़बरदस्त तो होता सब है। लोग प्यार और करता आप है। इतने कम उम्र के हैं तो हम इसलिए पूछ लिए। कलाकार से तो सब लोग प्यार मतलब करता है। सही सही बताइए, पापा से मत डरिए, वो नहीं कुछ कहेंगे, नहीं, बताइए। हमको प्रपोजल का आएगा। अब किसी के मन में हो कि प्रपोज करना चाहते हैं, किए ना हो, तो वैसे बहुत सारे लोग, सब लोग प्यार करते हैं, दर्शक भी प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं उनको, ऐसा थोड़ी है। हाँ। चलिए, तो खैर प्यार मस्ती है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और हम जानना चाहेंगे, आपको देख के बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कहते हैं कि देखो यार, एक छोटा सा अरमान बाबू है, आज कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, और आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ने के बजाय, कुछ सीखने के बजाय फ्री फायर और पबजी में लगे रहते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? तो वो अपने, उनका गार्जियन टाइट नहीं है, गार्जियन को टाइट होना पड़ेगा ना, कि गार्जियन भी। और कुछ बच्चे में भी दोस्त है कि इसलिए कि वो लोग ज़्यादा शरारत करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। जी। अच्छा, सैड सॉन्ग आपका बहुत गाते हैं, सैड सॉन्ग, उसमें भी कुछ राज है कि बस गाते हैं? नहीं, राज कुछ नहीं है, बस सैड सॉन्ग गाते हैं, और सैड सॉन्ग गाना हमको ज़्यादा पसंद आता है, तो हम उसी लिए सैड सॉन्ग गाते हैं। सुना दीजिए। एक सैड सॉन्ग मेरा आया था आदित्य फिल्म से, हम्म। हो पल पल याद सतावे अब, पियात नहीं खे पानी, दूर होके मजबूर तो से भइल हम बानी, तमन्नावा मिले के करे बाकी डरिले, त जवना आगी में तू जरेलुए जान, ओही आगी में हमहू जरिले, जवना आगी में तू जरेलुए जान, ओही आगी में हमहू जरिले। वाह, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। अच्छा, अभी खेसारी लाल को लेके एक विवाद चल रहा है कि वो गाना नहीं गाएंगे, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्या कहिएगा उनके बारे में? कौन बोल रहा है गाना नहीं गाएंगे? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गाना उनको कोई रोक रोक नहीं सकता गाना गाने से, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक का बस प्यार रहे तो वो हरदम गाना गाएंगे, ऐसा कुछ लेकिन नहीं है। उनके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं खूब अरे इसमें तो बोलने वाले को बोलने ना दीजिए, आप सामने हैं, जब तक हैं तब तक तो देखेंगे ना कि खेसारी लाल गाए। वो तो ये अफवाह तो बहुत दिन पहले भी उठा था कि खेसारी लाल गाना नहीं गाएंगे, फिर भी गा रहे हैं ना, और गाएंगे भी वो। आगे क्या बनने का इच्छा है? आगे बस दर्शकगण का आशीर्वाद मिले, मेरे को बहुत ही अच्छा सिंगर बनना है एक, तो आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए जी। और कौन सा गाना आपका अभी आने वाला है, या कौन कौन सा मूवी आपका आने वाला है? मेरा ऑफिशियल चैनल पे, अरमान बाबू ऑफिशियल चैनल पे एक बर्थडे का सॉन्ग रिलीज हुआ है अभी कुछ दिन पहले, ठीक ना। और उसके बाद आगे भी बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला, अभी दुर्गा पूजा का सीजन आने वाला है, तो उसका भी गाना आने वाला है आप सभी के बीच, तो आप लोग देखते रहिए ऐसे ही। अभी तो पूरा सीजन है, अभी इसके बाद छठ आ जाएगा। हाँ, छठ आ जाएगा, तो आप लोग ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अरमान बाबू इंटरटेनमेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम रियल अरमान बाबू के नाम से है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए। आपको बताएं दर्शकों कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे चहीते और सबसे छोटे ऐसे कलाकार हैं जिनको इंडस्ट्री का हर व्यक्ति, चाहे पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो, चाहे अनुपमा जी हो या निशा उपाध्याय, हर कोई इस लड़के को बहुत चाहता है, और जो दर्शक हैं वो भी अपने दिलों में रखते हैं अरमान बाबू को। और यही वजह है कि आज ये स्टेज शो के बेताज बादशाह हैं। अगर आप लोग भी अगर इनका स्टेज प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और इनका स्टेज प्रोग्राम अपने घर या अपने शहर या अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखें, या कहीं पर भी अगर आपको चाहिए, किए गए नंबरों पे आप लोग संपर्क करके इनका स्टेज प्रोग्राम वगैरह आप लोग करवा सकते हैं। बाकी बहुत जल्द बड़े पर्दे पे ये नज़र आने वाले हैं, आप लोग देखेंगे, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद अगर मिलेगा तो ये
धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप लोगों के जो सपना है या इनका जो सपना है ये अपना सपना पूरा करेंगे। बाकी जाते जाते अंत में एक गाना इनसे सुनेंगे और फिर आप सभी से इजाज़त लेंगे। कोई एक बढ़िया लव सॉन्ग या सैड सॉन्ग जो हो आपका सुना दीजिए। चलिए एक और सैड सॉन्ग सुनाते हैं आप सभी को। नहीं, मेरा ही सॉन्ग है। वो अरमान बाबू इंटरटेनमेंट चैनल से आता है कि हाथ धइला पका है तू छोड़ावेलू, कि बात बाटे काना खुल के बतावेलू, कि निक लागे न कमोर कवारी में। उसके बाद शिल्पी जी का लाइन था, ए सैया जाए दिन हमें नई हरवाई अरवा, रोवत होई बसवारी में। ए सैया जाए दिन हमें नई हरवाई अरवा, रोवत होई बसवारी में। वाह! बहुत खूबसूरत। आज अरमान बाबू आज हमारे साथ थे और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआ कीजिएगा कि अरमान बाबू के जो भी सपने हैं वो इनके पूरे हों। बाकी हम भी माँ थामे वाली से प्रार्थना करेंगे कि इस बच्चे का जो भी सपना हो भगवान इसका सपना पूरा करे। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।